नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज मैं महाराजगंज में हूं, यहाँ के गेस्ट हाउस में। और जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूं, मेरी कोशिश होती है कि वहाँ के एसपी और डीएम से मैं आरटीआई पर चर्चा करूं, डिस्कस करूं, विचार साझा करूं। उसी क्रम में आज हमारे साथ श्री अनुनय झा जी हैं, यहाँ पर डीएम हैं। इनकी पहली पोस्टिंग है, 2015 बैच के आईएएस हैं। और उनके पास बगल में बैठे हैं डॉक्टर कौस्तुभ जी, ये भी 2015 बैच के आईपीएस हैं। दोनों का बैच समान है, दोनों के पास अनुभव करीब करीब समान है, विभिन्न पोस्टों पर काम करते हुए आज यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। हम तीनों कोशिश करेंगे कि आरटीआई के बारे में हमारे पास अगर कुछ नया है, कुछ हम समझना चाहते हैं, एक दूसरे के विचारों को साझा करना चाहते हैं, ताकि हमारे दर्शक, उसमें चाहे जन सूचना अधिकारी हो या आरटीआई लगाने वाले आमजन हो, दोनों को आरटीआई के बारे में एक समझदारी भरी जानकारी मिले। तो मैं शुरुआत अनुनय झा जी से करूंगा। इस बारे में चूंकि प्रारंभिक भूमिका हमने रखी दी है, तो इस बारे में आपसे मेरा केवल इतना कहना है, आपके पास अगर कोई अनुभव है, कोई जिज्ञासा है जो आपको लगता हो कि हमारे आपके डिस्कशन के माध्यम से बाहर आएगी, तो लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा कुछ विचार आपके पास हो तो आप कह सकते हैं। जी सर, जो आरटीआई एक्ट की सर परिकल्पना हुई थी और ये अधिनियम आया था 2005 वर्ष 2005 में। इसका सर मूल जो मंत्र है वो ये है कि नॉलेज इज पावर। यदि आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो वो आपको सशक्त करता है। इस मूल भावना से सर जब ये अधिनियम लाया गया था तो बहुत ही एक नेक अधिनियम के तौर पे इसको लाया गया था। और पिछले कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि इसका प्रयोग बहुत अच्छे अच्छे कार्यों के लिए हो रहा है। जहाँ पे भ्रष्टाचार है, जहाँ पे सूचना का अभाव है, वहाँ पे जब हम इस अधिनियम का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें सूचना मिलती है और इससे हम लोग सही डिसीजन भी ले पाते हैं। बीच बीच में जरूर ये एक शिकायत आती है, जो हम लोग के जितने पीआईओज हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं, वो ये कहते हैं कि कई बार थोड़े अनावश्यक तरीके के भी डिमांड्स आती हैं, रिक्वेस्ट आते हैं जन सूचना अधिकार के अंतर्गत। बट उनको अगर हटा भी दिया जाए तो एक इम्पोर्टेंट टूल है सामाजिक परिवर्तन के लिए भी, और अधिकारियों एवं संस्थाओं के उत्तरदायित्व को भी फिक्स करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जरिया है, जिसके माध्यम से हम लोग इसका प्रयोग करें तो जो एक पारदर्शिता है वो इससे बढ़ेगी। मेरा ये मानना है सर। हाँ, आपने सही कहा, नॉलेज इज पावर। आज की बातचीत का जो की पॉइंट है वो यही है कि जो हमारा ज्ञान है वो हमारी शक्ति है, और जानने का अधिकार ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और सूचना अधिकार कानून 2005 या उसके आलोक में 2015 की उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली, दोनों हमारे जानने के अधिकार को पुष्ट करते हैं, जानने के अधिकार को बढ़ाते हैं। बस कोशिश ये होनी चाहिए, जैसा आपने कहा कि कभी कभी आयुष इस तरह की शिकायत करते हैं कि एक ही व्यक्ति बार बार कोई जानकारी घुमा फिरा के मांग रहा है, या एक ही व्यक्ति 1 महीने में 2 महीने में बहुत सारी आरटीआई लगा रहा है, तो उसमें पीआईओ को दिक्कत होती है सूचना देने में, क्योंकि पीआईओ का मूल काम है शासन प्रशासन को उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से चलाना। अब आरटीआई मूल जो काम है उसके अतिरिक्त काम है, जो मूल काम के साथ इसको किया जाना है। और इसको बार बार मैं अपने सभी डिस्कशन में या बैठकों में इसको दोहराता हूँ। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जो लोग आरटीआई लगाए हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो सीधी सपाट आरटीआई मांगे, और जहां उनको लगता है कि अपारदर्शिता है या भ्रष्टाचार किया गया लगता है, वहीं आरटीआई लगाएं। इस तरह की आरटीआई न लगाएं जिससे
जन सूचना अधिकारी या संबंधित विभाग प्रमुख का मूल कार्य प्रभावित हो या उसको उलझन भरे सवालों का जवाब देना पड़े, इस तरह की आरटीआई लगाना जो है नैतिक रूप से ठीक नहीं है। बाकी आरटीआई एक्ट में कहीं कोई रोक नहीं है, किसी को भी किसी भी तरह की आरटीआई लगा सकता है, लेकिन उत्तरदायित्व तो सबका है। अगर जनसूचना अधिकारियों का उत्तरदायित्व है सूचना देना, सही समय पर सूचना देना, ससमय सूचना देना, 30 दिन के भीतर सूचना देना, तो जो लोग आरटीआई मांगते हैं, समाज के एक उत्तरदायी नागरिक के नाते उनका भी कर्तव्य बनता है कि इस तरह की सूचना मांगें जिससे शासन प्रशासन में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके या कम किया जा सके। हमारे साथ इस जिले के एसपी पुलिस प्रमुख डॉक्टर कौस्तुभ जी हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि इनके पास भी काफ़ी अनुभव है पुलिस प्रशासन का, और पहले मैंने बताया था कि 2015 बैच के आईपीएस हैं। अब मैं उनसे मुखातिब होऊंगा। नमस्कार। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास आरटीआई के बारे में ऐसा कोई अनुभव हो जिसको आप दर्शकों के साथ साझा कर सकें, या कोई जिज्ञासा हो जो हमसे जिसका समाधान आप हमसे चाहते हो, और इसलिए नहीं वो समाधान आपको हो, इसलिए वो समाधान जन सूचना अधिकारी को हो और सामान्य समाज को हो। सर, इस पूरे कार्यक्रम में हमें प्रतिभाग करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली एक छोटा ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखना चाहूँगा। सर, ये मेरी 5वीं तैनाती है और इन सभी दौरान हमने देखा है कि जो हमारे यहाँ जनसूचना अधिकारी के स्तर पर जो पहले लोड रहता था निस्तारण का, वो धीरे धीरे विगत 8 वर्षों की नौकरी में हमने देखा है उसे कम होते हुए। इसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया है, मैं चाहूँगा कि आप भी इस पे क्लैरिफिकेशन दें, कि अब हमारे जो विभाग हैं प्रोएक्टिवली हमारे विभिन्न इंटरनेट और बाकी मीडियाओं के माध्यम से सूचना शेयर कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे सूचना मांगने वाले हमारे एप्लीकेशंस हैं उनकी संख्या में कमी आई है, और उनमें अब गुणवत्ता भी बढ़ी है कि वो अब रैंडम एप्लीकेशंस या रैंडम सूचना नहीं मांग रहे हैं। तो इस संबंध में भी अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन हो सर तो हम जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा करीब 4.5 वर्ष का अनुभव है सूचना आयुक्त के रूप में, और हम करीब 10,000 केसेज हम लोग सुन चुके हैं, मतलब हम अकेले पिछले 4.5 वर्षों में, और कई हजार केस का, 4-5 हजार केस का हमने निस्तारण भी किया होगा। तो बहुत विविध प्रकार का अनुभव हमारे पास है, मतलब एक प्रकार से कहिए कि अनुभव का भंडार है। अगर हम अनुभव बताना शुरू करें तो कई सत्रों में, कई घंटे में अनुभव बताएं, लेकिन संक्षेप में हम केवल इतना बताना चाहेंगे कि जो डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ी है उससे निश्चित तौर पर सरलता आई है, और जैसे जैसे जो है डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया तेज होगी और पत्रावलियां जो है ऑनलाइन उपलब्ध होने लगेंगी, इसकी शुरुआत हो भी गई है, तो उससे जो है आरटीआई एक्ट में जवाब देने में सरलता आएगी। और अब तो अनुभव में आया है कि आप लोग ऑनलाइन जवाब देते हैं, और बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट जिनको कहते हैं वो ऑनलाइन आरटीआई डाल भी रहे हैं। इट मीन्स कि सुधार दोनों स्तर पर हुआ है। बस कोशिश ये करनी चाहिए जनसूचना अधिकारी को, क्योंकि मैं इस सिस्टम का अंग हूँ, इसलिए जनसूचना अधिकारियों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि सूचनाएं समय से दें। सूचना देने से अगर इनकार करें तो उस इनकार के पीछे उनका एक तर्कसंगत जवाब सन्निहित हो। अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आरटीआई एक्टिविस्ट या आरटीआई लगाने वाले व्यक्ति को आपत्ति का कोई अवसर मिलता है। होता क्या है कि जब फर्स्ट फेज में, यानी जब धारा 6 आप लोगों के पास आती है, उसी समय अगर जवाब ठीक से दिया जाए तो प्रथम अपील की कोई बहुत जरूरत न पड़े। होता क्या है, अनुभव में आया है कि जो फर्स्ट फेज यानी धारा 6 के क्रम में जब जन सूचना अधिकारी सूचना देता है, तब वहां पर उसे जानकारी के अभाव में, लापरवाही बस, कार्याधिक्य के कारण, या निचले स्तर पर जो पटल सहायक वगैरह हैं
उनके स्तर से किसी भी तरह जाने अनजाने की गई लापरवाही के कारण जब सूचना या तो अधूरी रहती है या देर से दी गई होती है, तब आरटीआई लगाने वाले को ये अवसर मिलता है वो प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाए और प्रथम अपीलीय अधिकारी उसको ठीक से अगर सुन ले और पत्रावली का निस्तारण कर दे तो सूचना आयोग में बहुत केसेस जाने की संभावना कम रहती है। लेकिन अनुभव में आया है इसमें अभी थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि आरटीआई का जवाब देने के लिए जो वर्क कल्चर होनी चाहिए, जो कार्य संस्कृति होनी चाहिए, उसका अभी अभाव है। आरटीआई का जवाब देना अफसर अपनी ड्यूटी का हिस्सा बना ले कि जैसे अपना सारा काम कर रहा है वैसे आरटीआई का भी जवाब दे तो बात बन सकती है। और बहुत सारे आरटीआई के जो आरटीआई से संबंधित जन सूचना अधिकारी हैं या पटल सहायक हैं वो बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। लेकिन अभी इस बात की गुंजाइश बहुत अधिक है कि जितने जन सूचना अधिकारी हैं सब के सब डिजिटली भी, औपचारिक भी, अनौपचारिक रूप से अगर ससमय जवाब दें और उनकी सुनवाई करें तो मुझे लगता है इस व्यवस्था को जिसको आरटीआई एक्ट के माध्यम से पारदर्शिता की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उसमें बहुत सुधार होगा और इतना सुधार होगा कि फिर न आरटीआई एक्टिविस्ट या आरटीआई लगाने वाले से जन सूचना अधिकारी को कोई शिकायत होगी और न जो है जन सूचना अधिकारी को आरटीआई एक्टिविस्ट से कोई शिकायत होगी। कुल मिलाकर के अगर इस दिशा में हम लोग बढ़ें, हम लोग माने शासन प्रशासन का जो तंत्र है, जो लोक प्राधिकार है, पब्लिक अथॉरिटी है, जिसकी जिम्मेदारी हो तो सूचना देना, कुल मिला के एक जवाब देने की वर्क कल्चर डेवलप होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जिस उद्देश्य के लिए हम लोग निकले हुए हैं वो उद्देश्य जो है सफल होगा। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।